हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में स्थित रामकृष्ण मिशन आश्रम में देर रात हंगामा हो गया। यहां रामकृष्ण मिशन और ब्रह्म समाज के अनुयायियों के बीच टकराव हुआ और जमकर पत्थरबाजी हुई। इस पथराव में कुछ लोग घायल हो गए, साथ ही मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों को भी चोटें आई हैं। बता दें कि यहां मंदिर और जमीन को लेकर रामकृष्ण मिशन आश्रम और ब्रह्म समाज के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। दोनों पक्ष अपने अपने दावे कर रहे हैं। उधर पुलिस ने पथराव में घायल हुए क्यूआरटी जवानों के बयान पर इस मामले में केस दर्ज कर लिया है। पुलिस आश्रम परिसर में पथराव करने वाले लोगों की पहचान कर रही है। ये पिछले कल शाम का घटनाक्रम है, जिसमें कि जो हमारे ग्रेट लर्निंग के स्पिरिचुअल लर्निंग के जो प्लेसेस हैं, ब्रह्मो समाज और रामकृष्ण मिशन, वहाँ की ये घटना है। वहाँ पर कुछ लोग जो हैं वो अपनी पूजा अर्चना करने के लिए पीसफुली एंटर करते हैं और उसके बाद वहाँ पर जो है वो उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं। इसी दौरान जो है वो जो है पुलिस भी वहाँ पर पहुँचती है और पुलिस ने सभी लोगों को सभी पक्षों को समझाने का और जो पर्सुएशन का जो तरीका था हमने फॉलो किया। छोटा सा विवाद चल रहा है। ये कोई बहुत बड़ा विवाद नहीं है इस समय के लिए, क्योंकि ये अभी जो है हमारे ब्रह्म समाज की 2 दिन की कॉन्फ्रेंस जो है शिमला कालीबाड़ी हॉल में हुई। उसमें ये सब लोग जो है जो पहले से लेकर लगातार जो है यहाँ आते रहे हैं, वे जो है इस मंदिर में आस्था रखते हुए जो है अपनी जो है पूजा अर्चना करने के लिए जो है एक समय सुबह और शाम जो है यहाँ आते रहते थे। और इस बारी पहली बारी ऐसा हुआ है कि ये जो मंदिर का जो परिसर है वो कुछ अन्य लोगों द्वारा जो है उसको जो है अपने इसमें अधिकार क्षेत्र में लिया गया है। और आज जो है हमारे लोग भी जो है इसमें दर्शन करने के लिए जो जाना चाहते हैं। और मैं यही चाहता हूँ कि इसमें जो है कोर्ट में मुकदमे चल रहे हैं और वो अपनी जगह है, स्टे मिला हुआ है। और मंदिर के लिए जो है किसी ने भी किसी को मना नहीं की है, ना ही हाई कोर्ट ने और ना ही जो है किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने मना की है। और सब ने कहा है कि मंदिर में जो हर किसी को जो जाने का अधिकार है और मंदिर सबके लिए जो है खुला रहेगा। यहाँ पे हम लोग 2014 से ब्राह्मण समाज ने हमें धार्मिक कार्य के लिए मंदिर दिया हुआ है और तब से मंदिर चल रहा है। आज अचानक से क्या हुआ कि ये लोगों ने जो हमारा माली था विशाल शर्मा और कुछ यूनियन लीडर मिल करके इन लोगों ने 3 कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कालीबाड़ी में। तो हमने एसपी साहब को 10 दिन पहले सूचना दी थी कि ऐसी होने की संभावना है और हम कोर्ट में भी गए, लेकिन कोर्ट में अभी तक तारीख नहीं मिल पाई, इसलिए हमारा कोर्ट से नहीं हो पाया। लेकिन ये हाई कोर्ट से पहले से ही कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का है कि अगले पार्टियों को नाम यूज करने को मना किया गया और ब्राह्मण समाज में इंटरफेयर करने को मना है, फिर भी वो कर रहे हैं। और आज क्या हुआ, ये भक्त बन के आए और आरती अटेंड की। तो आरती के बाद बोला स्वामी जी हम लोग भक्त हैं, प्रवचन दो। तुम स्वामी जी ने प्रवचन दिया, फिर उन्होंने कहा आप बोलो, तो मैं नहीं बोला। तो मैं बोला 8:30 बज गए, मंदिर बंद करने का समय है। उसके बाद इन लोगों ने जय ब्राह्मो करते हुए ये हमारा मंदिर है, 138 साल से हमारा मंदिर है, आप कब्जेदार हो, आप गुंडे हो, ऐसा उत्पात करने लगे। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ शिमला से हमारे सहयोगी रॉबिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रॉबिन, आपसे जानना चाहेंगे, आश्रम में 2 पक्षों के बीच हंगामा होता हुआ नजर आया। फिलहाल इस पूरे मामले पर क्या कुछ अपडेट है? वहीं कारण साफ तौर पर मंदिर और जमीन बताई जा रही है। किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे विवाद को? बिल्कुल, देखिए अमन, हिमाचल प्रदेश के जिला शिमला की राजधानी में ये जो रामकृष्ण मिशन का आश्रम है, यहाँ पर बीती रात जो है पूरा ये प्रकरण हुआ है। एक बार आप तस्वीरें देखेंगे, हमारी मौजूदगी इस वक्त ग्राउंड जीरो पर है और यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो बिखरे हुए शीशे और बिखरा हुआ सामान इस बात का द्योतक है, इस बात का परिचायक है कि बीती रात यहाँ पर क्या कुछ हुआ उसको यहाँ पर दिखाता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पर पूरा जो मामला है जमीन से जुड़ा बताया जा रहा है। यहाँ पर जो चश्मदीद है उनसे भी जानने का कोशिश करेंगे कि आखिर पूरा ये मामला था क्या और क्यों ये पूरा जो प्रकरण बीती रात हुआ। हालांकि बताया जा रहा है कि पहले ये जमीन जो है ब्रह्म समाज की थी, फिर रामकृष्ण मिशन को दी गई थी। हमारे साथ यहाँ पर बात करने के लिए कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे कोशिश करते हैं बातचीत करने की। स्वामी जी, सबसे पहले अपना नाम बताएं। स्वामी राम रूपानंद। स्वामी जी, बीती रात ऐसा क्या हुआ कि इतना सब हो हल्ला हुआ, इतना सब झड़प हुई, यहाँ जो मंदिर प्रांगण है पूरा तहस नहस है, क्या स्थिति हो गई? स्थिति ऐसी हो गई थी जी कि 100 से अधिक लोग, हम गुंडे ही बोलेंगे, वो सब यहाँ आए। लेकिन 100 से अधिक लोग गुंडे यहाँ पर आए और वो पहले उन्होंने ऐसा बिल्कुल ही मालूम नहीं होने दिया, क्योंकि हम तो जानते नहीं थे। यहाँ हमारा कार्यक्रम चल रहा था ये हनुमान
इसका सुंदरकांड इत्यादि का हम पाठ कर रहे थे। जब हमारा सब पाठ आरती खत्म हुई, लगभग 6:45 के करीब हुई होगी, लगभग 6:45, तो मैंने पूछा अंदर, मैं ही अंदर था अकेला, कि आप कहाँ से आए? बोलते हम ऐसी बिजनेसमैन वगैरह इधर उधर जाते हैं, हम सत्संग करने, आपको सत्संग में सुनाइए। हमने थोड़ा सत्संग किया, फिर हमने कहा देखो अब हमने भी अपनी साधना करनी और अभी भी आगे दूसरा टाइम होता है, अब बस हम यही बंद करते। फिर दूसरे स्वामी जी आ गए। दोनों पक्षों में जमकर पत्थरबाजी देखी गई। आश्रम में बवाल का यह मामला सामने आया, जहां पर दोनों ही पक्ष एक दूसरे से पत्थरबाजी करते नजर आए। त्रासद थे और कोई नहीं थे। उस फर्जी ब्रह्म समाज जो बना है विशाल शर्मा, उसके बंदे थे वो सब, जिसको कोर्ट ने स्टे भी किया था। और जो कॉन्फ्रेंस होने से पहले हमारा सबसे जो दुख की बात है कि ये एडमिनिस्ट्रेशन के सहयोग से हुआ सारा। एडमिनिस्ट्रेशन का सहयोग कैसे हुआ मैं बताता हूँ। 1 साल पहले डीसी ने क्लियर रिपोर्ट दी थी कि ये लोग फर्जी है, बिल्कुल इनके सारे डॉक्यूमेंट फर्जी, इन पे एक्शन लिया जाए, लेकिन तो पुलिस ने आपका एक्शन नहीं कहना है कि जो लोग कल अपने आप को ब्रह्म समाज के लोग बता रहे हैं वो ब्रह्म समाज के लोग हैं? वो केवल माफिया है, फर्जी है, केवल कब्जा करने के लिए आए थे यहाँ से, वो कोई ब्रह्म समाज तो नहीं। वो क्लेम कर रहे हैं लगातार कि वो ब्रह्म समाज के लोग हैं और जमीन भी ब्रह्म समाज की। हाँ हाँ, वो क्लेम कर रहे कि वो ओरिजिनल ट्रस्टी दूसरे जिन्होंने हमारे को दिया, लेकिन वो अपने को ओरिजिनल, जबकि उन्होंने फर्जी बनाया। उसके अगेंस्ट FIR भी हो चुकी है पहले और उन पर चार्जशीट भी हो चुकी, कोर्ट केस चल रहा है। और कोर्ट ने भी उनको 2011 में ऑर्डर दिया कि आप हिमालय ब्रह्म समाज का नाम नहीं लो, आप उसका नाम ये नहीं यूज करोगे, लेकिन वो फिर भी यूज करो। उन्होंने कॉन्फ्रेंस करवाई, तो जब ये करने वाली हमारे को पता चला था, यहाँ से SP को लेटर गया कि 7 तारीख को लेटर दिया गया, डायरी है बकायदा कि ऐसे करके आएंगे आप, हमें पुलिस प्रोटेक्शन दी। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल शांत रहा। आज एडमिनिस्ट्रेशन इतनी पुलिस लगाई, पहले लगाता तो मैं मंदिर टूटता ना झगड़ा होता। और जब वो लोग आगे, हमने पुलिस को बुलाया कि ऐसा ऐसा करने लगे, हमारे को मंदिर बंद नहीं करने दे रहे हो। क्या किसी मंदिर को आप हो सकते हो कि कोई रात भर हम नहीं निकलेंगे मंदिर से? क्या ये क्या कोई शांतिपूर्ण कार्य है क्या? तो स्वामी जी अब ये सब हो गया, लेकिन अब आगे क्या होगा? क्योंकि पूरा मंदिर भी यहाँ देखो आगे ऐसा लग रहा है हमारे को कि इस एडमिनिस्ट्रेशन से तो कोई उम्मीद नहीं लग रही, क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेशन उसको सपोर्ट कर रहा है, SP को अपनी कमियां सपोर्ट करनी। वो बोल रहा शांतिपूर्वक अंदर कर रहे थे कि आप रात को बैठ के किसी मंदिर को जबरदस्ती उस पर कब्जा करके शांतिपूर्वक करेंगे। हम पुलिस को बोल रहे आप इनको बाहर निकालिए, लेकिन वो एडमिनिस्ट्रेशन बाहर नहीं निकाल रहा। क्यों नहीं निकाल रहा? क्योंकि कांग्रेस का महेंद्र, जो कि उसका एक अध्यक्ष है, वो उनका मेन बना हुआ। तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन क्यों निकालेगा जब कांग्रेस के लोग, MSC के यूथ ब्लॉक प्रेसिडेंट जो कांग्रेस का महेंद्र कुमार, वो मेन चीज को डील कर रहा है। तो अब सरकार जिनकी है, तो फिर क्यों एडमिनिस्ट्रेशन उस पर एक्शन लेगा? इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन बीच में आ गया, तुम जो मर्जी करो। हम बोल रहे हैं हमने अपने मंदिर में जाना, पुलिस हमारे को भी घुसने नहीं देगी, एडमिनिस्ट्रेशन हमारे को घुसने नहीं। तो अगर एडमिनिस्ट्रेशन उनको चाहता कि तुम पहले बाहर निकलो, मंदिर बंद होने जो टाइम में, बातें उसके बाद होगी, लेकिन ऐसा नहीं किया। वो लारे लप्पे लगाते हैं, 15 मिनट वेट करो, 15 मिनट शांत हुआ दे, 1 बजा दिया, है ना। 8:30 से बात थी, एक एडमिनिस्ट्रेशन ने जला दी। तो इसके कारण से ये स्थिति उत्पन्न हुई कि जब हमारा डिवोटी मिला तो हम भी अंदर जाएंगे, क्या करें? इन्होंने कैमरे अंदर कर दिए, बंद सब कुछ कर दिया, और आप हमारे को नहीं जाने दे रहे अपने मंदिर। तो थोड़ा सा उस मामले में हुआ और उन लोगों ने वहां से अटैक किए, सब माइक वगैरह और ये सब तोड़े। अंदर तो वही थे, अंदर वही तोड़ा, लेकिन SP साहिब बिल्कुल नहीं बोलेंगे अंदर उन्होंने मंदिर में क्या तोड़ फाड़ की। वो बोलेंगे तो शांतिपूर्वक थे, ये शांतिपूर्वक देख लीजिए शांतिपूर्वक। और वो हमारी जगह पे वो आए कि हम उनकी जगह पे गए। और वो क्या शांतिपूर्वक था कि जबरदस्ती किसी मंदिर को बंद नहीं होने देना, किसी मंदिर की कार्यवाही ठीक से चलने देनी, वहां की जगह को अपवित्र करना। लेकिन SP साहिबा को अपनी वो बचानी है, कुर्सी बचानी है। अगर वो उनके अगेंस्ट एक्शन लेता तो कांग्रेस के अगेंस्ट एक्शन होता, तो कैसे ले? तब आपको प्रशासन से तो उम्मीद है नहीं, तो किसके आगे उम्मीद करोगे आप? हम कहेंगे कि अगर ये कुछ आप लोग ही करे कि ये CBI इसको देखे, तो मैं तो ये समझता हूँ, क्योंकि प्रशासन नहीं करेगा, क्योंकि वो गोलमोल करेगा, सारे आयु उनके, सारे वो उनके, तो वो तो गोलमोल करेगा। पहले भी हम इन चीजों को जानते हैं, ये मैंने क्लियर बता दिया। क्योंकि फिर जब SP आया तो उन्होंने चुपचाप अपने दरवाजे खोल दिए और SP ने प्रेम से उनको जाने दिया बाहर। अगर यही चीज किसी दूसरी उसके अंदर होता तो क्या एडमिनिस्ट्रेशन ऐसी एक्शन लेता? वो लाठी चार्ज करता, पहले तुम निकलो बाहर, लेकिन नहीं गया। ये वो उनकी प्रोटेक्शन में खड़ा हुआ। ये एडमिनिस्ट्रेशन के कारण से ये मंदिर टूटा, लड़ाई झगड़ा हुआ यहाँ पर। जी शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। मैं एक चीज में ऐड करना चाहूंगा, इंपॉर्टेंट चीज। मैं हिमालय ब्रह्म समाज का जनरल सेक्रेटरी और ट्रस्टी हूँ, जिसको हाई कोर्ट ने DC को ऑर्डर किया था कि तफ्तीश करें कौन है। उसमें मुझे ट्रस्टी पाया गया, 1860 से हमारा ट्रस्ट चल रहा था। और जो विशाल शर्मा जिसने कल ये सब करवाया है, उसको फ्रॉड पाया गया, उसके खिलाफ DC महोदय ने
FIA करने के इंडियन सेक्शन एक्ट 1908 में सेक्शन 82 और AC में, जिसमें कि 7 साल की कैद का प्रोविजन है, उसके तहत कार्रवाई करने का दिया था। लेकिन अब 1 साल होने को आ गया, 11 महीने हो गए, कोई कार्रवाई नहीं की है। ना विशाल शर्मा ने कोर्ट को उस ऑर्डर को असेल किया है DC महोदय के। और 11 नवंबर को अभी मुझे अंदेशा था कि कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कोर्ट के स्टैंड के बावजूद कालीबाड़ी में, यहाँ के आके उत्पाद करेंगे। मैंने SP साहब को उनके ऑफिस में लेटर पहुंचा दिया था कि ऐसा हो सकता है, हमें सिक्योरिटी दी जाए, लेकिन उस पर कोई अमल नहीं हुआ। अगर उस पर सिक्योरिटी दी जाती, कल ये जो होता ना होता। और आप सिक्योरिटी दे रहे हैं अब अपनी दे रहे हैं। खाल बचाने के लिए SP, और ये करके बोल रहे हैं कि नहीं जी वो लोग तो शांत थे बिल्कुल। ये अरे हमारी यहाँ जगह पर है, मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो ये काम हम बोल रहे हैं SP का बिल्कुल ठीक नहीं। वो अपनी कुर्सी बचाने और कांग्रेसियों को कुछ करने में लगा है। वो प्लस पर्सन। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो यहाँ पर आपने देखा कि स्वामी जी ने साफ तौर पर प्रशासन पर भी सवाल उठाए और साथ में CBI मांग की भी यहाँ पर उन्होंने मांग की है कि CBI इस पूरे मामले पर जांच करे। जी अमन। हिमाचल के आश्रम में बवाल देखा गया, मंदिर जमीन को लेकर यह विवाद हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद रॉबिन तमाम जानकारी के लिए। रामकृष्ण मिशन और ब्रह्म समाज आमने सामने थे, जिस दौरान ये बड़ा हादसा पेश आया और पूरे तरीके से इस आश्रम में तोड़फोड़ की गई। वहीं पथराव में कई लोग भी घायल हो गए। मंदिर जमीन को लेकर यह पूरा विवाद था। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच की जा रही है।